जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे कंपास ट्रेवर्स सर्वे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले कंपास के बारे में, कंपास क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े ट्रेवर्स, फिर सर्वे, पूरा कॉम्बिनेशन देखे कंपास ट्रेवर्स सर्वे का। फिर उसके बाद हम लोग समझे कि बियरिंग क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर हम लोग पढ़े ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग। हम लोग सबसे पहले देखे थे बियरिंग। बियरिंग भी हम लोग देखे थे दो टाइप से, आपका ट्रू बियरिंग और यहाँ से हम लोग देखे थे मैग्नेटिक बियरिंग। फिर हम लोग पढ़े थे इस साइड मेरिडियन, इसमें हम लोग पढ़े थे ट्रू मेरिडियन। हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो ये आपका हो सकता है एंगल जो हम लोग ले रहे थे, एंगल आपका डिफ्लेक्ट भी कर सकता है, एंगल आपका डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। तो एंगल जो डिफ्लेक्ट करेगा ट्रू मेरिडियन से साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच को, इसके जो एंगल, जो डिफ्लेक्शन जो आपका ट्रू मेरिडियन से सपोज करते हैं, ये आपका ट्रू मेरिडियन ट्रू नॉर्थ हो गया, आपका मान लेते हैं। यहाँ से ये आपको हम मान लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, इसको इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक साउथ, जो आपका मेरिडियन साउथ मैग्नेटिक साउथ है, ये चीज हमको कहते हैं। अब ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, यही आपका हम मानते हैं ट्रू मेरिडियन। यहां से अगर एंगल मेजरमेंट करें, इसके बीच जो एंगल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी का नाम क्या देते हैं हम लोग? इसी का नाम है डिक्लिनेशन। क्या नाम है? डिक्लिनेशन। मतलब एक्चुअल में जो ट्रू नॉर्थ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके बीच का जो एंगल है, वो कितना एंगल होगा, वही आपका क्या है? डिक्लिनेशन है, वही आपका क्या है? डिक्लिनेशन है। हॉरिजॉन्टल एंगल, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन किसके किसके बीच? आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। अब ये जो आपका डिक्लिनेशन है, ये सपोज करते हैं ये आपका नॉर्थ मैग्नेटिक, ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि एंगल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, एंगल इधर हो रहा होगा, एंगल का डिफ्लेक्शन में आपका किधर दिख रहा है? इस साइड दिख रहा है एंगल का डिफ्लेक्शन। इधर भी हो सकता है, तो इधर हो गया तो ये आपका क्या है? इस डायरेक्शन में, ये आपका क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में है। अगर आपका डिक्लिनेशन जो है, अगर वो डिक्लिनेशन आपका ईस्ट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे डिक्लिनेशन इन इस डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डिक्लिनेशन। दूसरा नाम ईस्टवर्ड टर्न डिक्लिनेशन, ईस्ट के साइड हो रहा है, डेल्टा ई। ठीक है। अगर अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बाबू हम लोग ये देख रहे हैं जो आपका डिक्लिनेशन है, वो डिक्लिनेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? वेस्ट में हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसे निगेटिव डिक्लिनेशन। ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, सॉरी वेस्टवर्ड, वेस्टर्न का मतलब क्या हो गया कि वेस्ट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या नाम दिए हम लोग? वेस्टर्न डिक्लिनेशन। ईस्ट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए क्या नाम दिए हम इसे?
यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो डिक्लिनेशन हम लोग क्या देखे अभी, दो साइड से हो सकता है, या तो ईस्ट हो सकता है या आपका वेस्ट हो सकता है। अब हम लोग यहां से ट्रू बियरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ ट्रू बियरिंग। कि कैलकुलेशन हम लोग ट्रू बियरिंग का कैसे करेंगे जब डिक्लिनेशन हो रहा होगा तब। पहला एग्जांपल देखते हैं, ये आपका ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, और ये है हमारा सर्वे लाइन, मान लेते हैं क्या है, ओ ए। ठीक, कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ से ये जो एंगल है, जो सर्वे लाइन है, वो थीटा 1 है, और आपका जो डिक्लिनेशन हो रहा है वो डेल्टा ई हो रहा है। किस साइड हो रहा है आपका डिक्लिनेशन, आपका ईस्ट के साइड हो रहा है, तो डेल्टा ई हमने नाम दिया। तो पूछ रहा है कि बाबू अब बताना कि ट्रू बियरिंग क्या होगा। तो ट्रू बियरिंग हम लोग नॉर्थ से मेजर करेंगे, मतलब यहां से लेकर इस लाइन तक का ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए, यही होगा ना, ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए। कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या यहाँ वाला पूरा एंगल आ जाएगा। तो देखते हैं, तो डेल्टा ई में हम थीटा 1 अगर मेजरमेंट कर दें तो क्या ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए आएगा, ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए आएगा क्या, आएगा ना, ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए। एग्जाम्पल देखते हैं, ओ ए मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये आपका ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ से ओ ए का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये जो डिक्लाइन जो कर रहा है ये कर रहा है 3 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे कि ट्रू बियरिंग ऑफ ओ ए क्या होगा। अब बताना क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ तक एंगल पहुंचने के लिए क्या करना होगा, इतना जोड़ प्लस इतना, 3 डिग्री प्लस का 60 डिग्री, तो कितना हो गया आपका टोटल 63। होगा क्या, हो जाएगा। अभी तो हम लोग देखे थे ईस्ट के साइड, अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ये है आपका ट्रू नॉर्थ बाबू, ये क्या है आपका ट्रू नॉर्थ, ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक, और ये डिक्लाइन जो कर रहा है ये डिक्लाइन 5 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ओ ओ ए, ये है आपका 65 डिग्री। पूछ रहा है अब आपको आपसे बियरिंग क्या होगा। तो ट्रू बियरिंग कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, ऑलवेज नॉर्थ से मेजर हम लोग करते हैं। तो नॉर्थ से उस लाइन पर का प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 3। देखो यहाँ से ये पूरा 65, और डिक्लाइन जो कर रहा है यहाँ 65 डिग्री कर रहा है, सॉरी 5 डिग्री कर रहा है, 50 डिग्री। 5 डिग्री है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा आपका, 65 में से 5 माइनस हो गया तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया ट्रू बियरिंग। अब क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी क्या करता है कि आपको ट्रू बियरिंग गिवन है और मैग्नेटिक बियरिंग आपसे पूछ लेगा। तो क्वेश्चन जिसे समझते हैं कि ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, और ये डिक्लाइन जो है वो है आपका 5 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे रखा है 80। मान लेते हैं 80 डिग्री है, देखने से तो नहीं लग रहा है,
ओ ए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। कैसे समझेंगे मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है, हमने को यहां से दिख रहा है कि ट्रू बियरिंग यहां से हम लोग मेजर नॉर्थ से मेजर करते हैं, उस लाइन का ओ ए का लाइन एंगल दे रखा है कितना 80 डिग्री। अब हमें पूरा एंगल बताना है मैग्नेटिक बियरिंग कितना होगा। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा बाबू, 5 डिग्री प्लस का 80 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 85 होगा क्या। हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप आपको इस टाइप से दे रखा है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है और आपके पास डेल्टा ई गिवन है, डेल ई गिवन है, इसका मतलब डिक्लेरेशन किस साइड है, ईस्टर्न के साइड है। मैग्नेटिक बियरिंग है बाबू आपका 30 डिग्री और ये है आपका 5 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रू बियरिंग क्या। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रू बियरिंग 60 डिग्री है और डेल्टा ई है आपका 3 डिग्री। तो पूछा जा रहा है मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। आइए देखते हैं, फिगर बनाना पड़ेगा क्या, फिर भी देख लो। टीएन कितना डिग्री है आपका, ईस्ट के साथ डिक्लिनेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना है आपका 5 डिग्री और ये आपका क्या होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। यहाँ से आपका कितना डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का। तो हमें पूछ रहा है ट्रू बियरिंग, तो बताना बाबू ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा एंगल होगा ना ट्रू बियरिंग, क्योंकि हम लोग कहाँ, वो ये है ये लाइन, ये पूरा ट्रू नॉर्थ से हम लोग चलेंगे तो ट्रू बियरिंग कहलाएगा। ट्रू नॉर्थ से हम लोग जब चल रहे हैं तो बताना कितना 5 डिग्री प्लस का 30 डिग्री कितना हो जाएगा 35। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फिगर, अभी भी डिक्लेरेशन किधर है, ईस्ट के साइड है, तो ट्रू नॉर्थ ये मान लेते हैं हम आपका क्या है मैग्नेटिक नॉर्थ, और डिक्लेरेशन कितना दिख रहा है यहाँ से 3 डिग्री, जिसमें आपको ट्रू बियरिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। कितना दे रखा है ट्रू बियरिंग, ओ ए नाम दिए हम लोग, यहाँ से ये पूरा एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। तो मैग्नेटिक बियरिंग कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से देखा ये है आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और इतना एंगल है 3 डिग्री। तो बताना ये वाला कोण कितना हो जाएगा। तो पूरा देखो यही है ना, ये है आपका 60 डिग्री, ये है 3 डिग्री, तो इतना कितना हो जाएगा 60 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 3 डिग्री 57। हाँ सब क्वेश्चन बाबू आपके एग्जामिनेशन में आता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग WCB में देख रहे थे, मतलब होल सर्किल बियरिंग में देख रहे थे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन कभी कभी क्या कर देगा, अब आपको क्वेश्चन कभी कभी क्वाड्रेंटल सिस्टम में दे देगा। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखिएगा, मैग्नेटिक बियरिंग है आपका नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ 57 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है ईस्टर्न दे रखा है 2 डिग्री। पूछ रहा है ट्रू बियरिंग क्या, क्या क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन समझना 1990 में, 1990 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1990 में क्वेश्चन है, 1990 में जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन आपका वेस्टर्न है 5 डिग्री का, और उस वक्त आपका
मैग्नेटिक बेयरिंग जो था वो कितना था, कितना था आपका 80 डिग्री। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2022 का, अभी हम लोग 2022 में जी रहे हैं, तो कह रहा है कि अब इसका डिक्लेनेशन बचा 2 डिग्री, लेकिन आपका एंगल डिफ्लेक्ट हो चुका है, कितना डिक्लेनेशन हो चुका है 2 डिग्री ईस्ट के साइड। तो पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे बाबू, उसमें हम लोग देखे थे कि आपका ट्रू बियरिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होता है स्पेस के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्पेस एंड टाइम के साथ 1990 में आपका डिक्लेशन वेस्टर्न साइड था और मैग्नेटिक बियरिंग कितना था 80 डिग्री। अब आपका ईस्टर्न की साइड हो चुका है 2 डिग्री का, तो पूछ रहा है मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बनाना है। चलिए देखते हैं, फिगर बनाओ इसका बाबू। नॉर्थ से 57 डिग्री किधर है, ईस्टर्न के साइड, मतलब ये वाला एंगल की बात हो रही होगी। दो डिग्री, ये मैग्नेटिक नॉर्थ। यहां से एंगल कितना है आपका, ये वाला 57 डिग्री। ये यही है ना, क्वेश्चन आपका यही है ना। तो अब आपको क्या करना है, क्या बताना है, ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग में जैसा डायरेक्शन दिख रहा है वो डायरेक्शन बाबू लिख दो। नॉर्थ दिख रहा है नॉर्थ लिख दिए, ईस्ट दिख रहा है ईस्ट लिख दिए। अब बताना, हमें चाहिए ये पूरा एंगल, ट्रू नॉर्थ से हम लोग मेजर करेंगे ट्रू बियरिंग ऑलवेज। तो कितना हो जाएगा 57 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री। ट्रू बियरिंग निकल गया, कितना आसान है। कुछ किए क्या, क्वेश्चन बनाए, फिगर बनाए, 57 डिग्री था आपका ट्रू बियरिंग, तो 57 डिग्री आपका, सॉरी मैग्नेटिक बियरिंग, तो लिख दिए मैग्नेटिक बियरिंग। 2 डिग्री आपका डिक्लाइन कर रहा था, मैग्नेटिक बियरिंग आपका 2 डिग्री का डिक्लाइन हो रहा था ईस्टर्न के साइड, ईस्टर्न के साइड लिख दिए। नॉर्थ था, देखो तो अभी भी क्या दिख रहा है, ये यहाँ नॉर्थ है, अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में कितना डिग्री है आपका ट्रू बियरिंग 59 डिग्री। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू बियरिंग हम लोग जानते हैं कि फिक्स होता है, तो क्या इससे हम लोग ट्रू बियरिंग निकाल सकते हैं क्या। फिगर बनाते हैं बाबू। डिक्लाइन कर रहा था आपका 5 डिग्री से, तो लिख दिए यहां से 5 डिग्री डिक्लाइन हो रहा है। और बियरिंग कितना है, ये पूरा आपका ओ ए 80 डिग्री का डिक्लाइनेशन हो रहा है। यहां से यहां तक आपका क्या है 80 डिग्री है ट्रू नॉर्थ, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। अब आपसे पूछा जा रहा है ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, ये आपका ट्रू बियरिंग का होगा, तो 80 माइनस का 5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये आपका ट्रू बियरिंग, जो आपका क्या होगा ये फिक्स होगा, ये चेंज कभी नहीं करेगा। अब केस 2 में हम लोग चलते हैं। अब आपका डिक्लेनेशन हो चुका है, ये डिक्लेनेशन अगर ट्रू नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो कितना डिग्री का डिक्लेनेशन हो चुका है बाबू 2 डिग्री का डिक्लाइन हो चुका है। और आपको ट्रू बियरिंग कितना दे रखा है, ओ ए 75 डिग्री हम लोग निकाले हैं, ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है 75 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रू बियरिंग ऑलवेज मेजर फ्रॉम ट्रू नॉर्थ। तो ये एंगल पूछा जा रहा है बाबू, ये एंगल कितना होगा, तो ये जब आपका है यहां से 75 डिग्री, तो 75 माइनस का मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा 75 माइनस का 2 मतलब 73 डिग्री, कितना हो जाएगा, होगा क्या बताना। ये आपका क्या था, डिक्लाइन कैसे कैसे करेगा, ट्रू बियरिंग हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो बियरिंग था ना, ये बियरिंग आपको थोड़ा सा, इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं।
ये होता है दो प्रकार का, एक होता है आपका फोर बियरिंग, एक हो गया आपका बैक बियरिंग। जब हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं तो बैक बियरिंग क्या होता है, फोर बियरिंग क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। हम लोग ऑलवेज मेजर कहां से करते हैं, नॉर्थ से मेजर करते हैं। एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, ठीक है। एक स्टेशन से हम लोग देख रहे हैं बी को, किसको देख रहे हैं, ए से बी को हम लोग देख रहे हैं। एंगल कैसे कहां से मेजर होगा बाबू, एंगल होगा आपका मेजरमेंट कहां से, नॉर्थ से, इसको लिख दो नॉर्थ, और यहां भी लिख दो नॉर्थ, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 2। ये हो गया आपका थीटा 1। कहां से कहां देख रहे थे, आपका ये था सर्वे लाइन, ठीक। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, इसी में समझेंगे हम लोग। जैसे हम लोग यहां से क्या देखे, ए टू बी, यही देख रहे थे ना, ए से बी देख रहे थे, ए बी लिखे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड स्टेशन। अगर बी ए लिख दिया बाबू तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेशन आपका बी हो गया और सेकेंड स्टेशन आपका क्या हो गया, ए हो गया। अभी का क्या केस है, ए से बी, बी से ए का भी केस नहीं देख रहे हैं हम लोग, अभी ए से बी का देख रहे हैं। तो ए हो गया आपका फर्स्ट स्टेशन और बी आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेशन। तो हम निकालते हैं फोर बियरिंग ऑफ लाइन, जो लाइन है ए बी, ए बी ही है ना, ए से बी। तो फोर बियरिंग कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग जो चले, ये एंगल जो दिखा इसी का क्या नाम है, थीटा 1। एफ बी कितना हो गया आपका, थीटा 1। यहां से जो हम लोग देख रहे हैं आगे, ये एंगल जो दिखा यहां से, ये वाला एंगल, यही आपका क्या है, थीटा 1। लेकिन बैक बियरिंग की बात करें हम लोग, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, ए बी का बैक बियरिंग, अभी ए से बी चल रहे बाबू, ए से बी, बी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, थीटा 2, थीटा 2 आपका बी बी हो जाएगा। यहां तक किसी कोई परेशानी, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब किसी भी सर्वे लाइन में यदि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की ओर चल रहे हैं और बियरिंग मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी का क्या नाम है, फोर बियरिंग। लेकिन इसी का ए बी डायरेक्शन में जब फॉरवर्ड हम लोग चल रहे हैं और एंगल मेजर कर रहे हैं बैकवर्ड, मतलब बैक से हम लोग चल रहे हैं, लाइन आपका ए बी है लेकिन चल रहे हैं कैसे हम लोग, बैकवर्ड में, तो वही आपका क्या है, बैक बियरिंग है। तो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, फोर बियरिंग फॉर एनी लाइन ए बी, for any line AB, the bearing measured in forward direction from A to B for any line bearing measured from forward direction from A to B measured in, sorry from नहीं, A to B is called for bearing। देखो तो ए से बी हम लोग चल रहे थे, ए से बी, ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर चल रहे थे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंगल जो मेजर हुआ उसी का क्या नाम है आपका, फोर बियरिंग। और बैक बियरिंग, अब इसी में हम लोग बैक बियरिंग लिख देते हैं, ये आप लोग करेक्शन कर लेते कर लेना। हम यहीं पे चेंज कर दिए बाबू, बैकवर्ड डायरेक्शन बी टू ए, बी से ए इज कॉल्ड बैक बियरिंग।
बैक बियरिंग, उसी को शॉर्ट हम लोग क्या कहते हैं, बीबी और एफबी, फेसबुक नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग। ठीक है, लेकिन अब केस टू हम लोग चलते हैं, केस टू हम लोग चलते हैं। रेफरेंस लाइन आपका नॉर्थ, ये भी रेफरेंस लाइन आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ये आपका हो गया थीटा 1, ये हो गया आपका थीटा 2। हम लोग बी ए लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, ई ए है और ये बी है, मतलब फर्स्ट स्टेशन आपका बी हो गया और सेकेंड स्टेशन आपका ए हो गया। तो क्या लिखेंगे, पहला एफ बी ऑफ कौन सा लाइन, बी ए, फोर बियरिंग ऑफ बी ए लिखो, फोर बियरिंग ऑफ, कितना हो जाएगा, बी से ए देख रहे हैं बाबू, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं, जब इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर इस साइड से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, थीटा 2। फिर देखते हैं बैक बियरिंग बी ए, बैक बियरिंग ऑफ बी ए। अब बताना इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1, बैकवर्ड डायरेक्शन लाइन होगा बी ए, लेकिन हम लोग चलेंगे किसे, ए टू बी, तो एंगल कौन सा होगा आपका, थीटा 1। तो ये था आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। अब इसमें कुछ हम लोग रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, कुछ रिलेशन देखते हैं। अब रिलेशन क्या है बाबू, देखना, ये नॉर्थ, ये भी आपका हो जाएगा नॉर्थ, ये आपका थीटा 1, ये आपका हो जाएगा थीटा 2। थोड़ा सा ज्योमेट्री का भी दिमाग लगाना, ठीक है। ए बी, अभी हम लोग ए बी देख रहे हैं बाबू, मतलब ए से बी की ओर, तो बताना एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी ऑफ लाइन ए बी, थीटा 1 होगा ना। अच्छा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना हो जाएगा आपका, थीटा 2। इस दोनों में आप रिलेशन समझना। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अल्टरनेट एंगल से, ये भी हम लोग जानते हैं, या एक ही लाइन से सीधा बढ़ रहा है तो ये एंगल थीटा 1, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1। अगर ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण से हम लोग देखते हैं कि ये वाला एंगल आपका थीटा 1 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा 1। तो 180 प्लस, मतलब अगर हम बैक फोर बियरिंग ऑफ बैक बियरिंग हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बैक बियरिंग ऑफ थीटा 2 को वैल्यू लिख रहे हैं बाबू, तो 180 प्लस का थीटा 1 लिख सकते हैं क्या, देखो तुम, 180 प्लस का थीटा 1, क्या ये थीटा 2 के बराबर होगा, कैसे समझना फिर से। इसमें दो प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक ये जो एंगल है आपका थीटा 1, और ये पूरा एंगल कितना है आपका थीटा 2। देखो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो गया, तो इस दोनों से फिर ये कितना हो जाएगा आपका, अपोजिट एंगल से अगर हम बात करते हैं थीटा 1, सॉरी थीटा 2 है आपका, ये वाला अगर सेम लाइन है, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा 1। ये वाला अब पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा थीटा 1। तो जब ये थीटा 1 तो ये भी कितना थीटा 1, और यहां से यहां तक चलेंगे कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में अगर हम थीटा 1 ऐड कर दें तो कितना होगा आपका थीटा 2 होगा क्या, तो थीटा 2 आपका क्या है, बैक बियरिंग है, और 180 डिग्री प्लस का आपका इधर कितना हो गया फोर बियरिंग। इसको तो ये भी लिख सकते हैं, फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री लिख सकते हैं क्या।
फोर बियरिंग प्लस का 180 डिग्री। अब इसी में समझते हैं कि अगर बी से ए हो जाए, अगर ये आपका θ1 है, ये आपका θ2 है, नॉर्थ ये भी आपका क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, ए बी, तो लिखना फोर बियरिंग ऑफ बी ए कितना हो जाएगा आपका θ2, बैक बियरिंग ऑफ बी ए कितना हो जाएगा आपका θ1। हमें निकालना क्या है, θ1। θ1 कैसे निकलेगा बाबू, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए। बिल्कुल, एफ बी फोर बियरिंग माइनस का 180 डिग्री, मतलब क्या हो गया आपका, बीबी जो है बैक बियरिंग है फोर बियरिंग का माइनस 180 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला बन के यहां से आया। तो हम लोग अभी देखे क्या है, हम लोग देखे थे कि एक एफ बी प्लस का 180 डिग्री, दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, एफ बी माइनस का 180 डिग्री। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल फॉर्मूला की बात करें, तो लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू एफ बी प्लस माइनस का 180 डिग्री, मतलब बैक बियरिंग जो है फोर बियरिंग प्लस माइनस का 180 डिग्री हो सकता है। अब बोलोगे कि सर हम लोग प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, अब ये चीज हम क्लियर करते हैं कि प्लस कब लोगे और माइनस कब लोगे। इसको इधर लिख देते हैं बाबू, अब ये जो आपको प्लस और माइनस दिख रहा है ना, अब कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, यदि जो आपका एफ बी है अगर 180 डिग्री से कम है तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अगर एफ बी 180 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। एग्जाम्पल भी देख लो, बिल्कुल कि सर एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल भी देख लो। अगर एफ बी का वैल्यू 30 डिग्री है तो पूछ रहा है कि बैक बियरिंग कितना होगा, तो बताना 180 से छोटा है या बड़ा, छोटा है, ऑब्वियसली बात है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 20 डिग्री प्लस का 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। अगर एफ बी आपको 240 डिग्री दे दिया तो बताना ये बड़ा है या छोटा, 180 डिग्री से बड़ा है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 240 डिग्री माइनस का 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो बैक बियरिंग कितना हो जाएगा। आपको फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही एग्जांपल कुछ कुछ लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।